हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई लिखाई में लगे होंगे। आज के इस क्लास में हम लोग वर्ब के बारे में बात करेंगे और वर्ब के फॉर्म्स के बारे में बात करेंगे और आपको मैं बताऊंगा कि वर्ब का कौन सा फॉर्म कैसे वाक्यों में आता है और वो क्या दर्शाता है। सबसे पहले आप जान लें कि वर्ब वह शब्द है जिससे कुछ करने या होने का बोध होता है। आना, जाना, पढ़ना, पढ़ाना, ये सब के सब वर्ब हैं, क्योंकि अगर आप पढ़ते हैं तो आप कुछ कर रहे होते हैं, अगर आप लिख रहे होते हैं तो आपके हाथों में गतिशीलता होती है, अगर मैं बोल रहा हूं तो मेरे लिप्स में मूवमेंट है। तो कहने का मतलब वर्ब गतिशीलता को दर्शाने वाला शब्द है। आप जान लें कि किसी भी वर्ब का 5 रूप होता है। वर्ब को आप वी से दर्शाते हैं, जैसे कार्बन को आप सी से दर्शाते हैं, सिमिलरली वर्ब को भी से दर्शाते हैं। वर्ब का पहला रूप V1 कहलाता है, वर्ब का दूसरा रूप V2 कहलाता है, वर्ब का तीसरा रूप V3 कहलाता है, वर्ब का चौथा रूप V4 कहलाता है और वर्ब का पांचवा रूप V5 कहलाता है। और जानिए, हर वर्ब कुछ कहता है, वर्ब का हर एक रूप कुछ कहता है। वर्ब का पहला रूप भी कुछ कहता है, दूसरा रूप भी कुछ कहता है, तीसरा रूप भी कहता है, चौथा रूप भी कहता है और पांचवा रूप भी कहता है। हर रूप बताता है कि मुझे कैसे वाक्यों में प्रयोग करोगे। गौर करिएगा, वर्ब का पहला रूप बेस फॉर्म कहलाता है, मूल रूप कहलाता है। मूल रूप कहने का मतलब अगर आप हिंदी में कोई वर्ब जानते हैं, उसका जो अंग्रेजी होगा वही मूल रूप होगा। जैसे जाना, जाना का अंग्रेजी गो, ये वर्ब का पहला रूप है। आना, कम, वर्ब का पहला रूप है। हिंदी में अगर आप कोई वर्ब जानते हैं, उसका जो एप्रोप्रिएट इंग्लिश होगा, लिटरल इंग्लिश होगा, दैट इज कॉल्ड बेस फॉर्म, वो मूल रूप कहलाता है और वो वर्ब का पहला रूप होता है। ध्यान रखिएगा, वर्ब का पहला रूप प्रेजेंट को दर्शाता है, वर्तमान को दर्शाता है और ये प्लूरल होता है। प्रेजेंट को दर्शाने का मतलब यह है कि दुनिया के किसी वाक्य में तुमको प्रेजेंट की बात करनी हो, वर्तमान की बात करनी हो, अभी की बात करनी हो, तो वर्ब का पहला रूप आएगा। अगर हम किसी को कहते हैं जाओ जाओ यहां से, तो इसका मतलब यह है कि इस वाक्य में मैं जाने के लिए अभी कह रहा हूं, इसका मतलब वर्ब का पहला रूप ही आना चाहिए। आगे देखिए, वर्ब का दूसरा रूप पास्ट को दर्शाता है। पास्ट मतलब भूत। भूत कहने का मतलब होता है बीता हुआ समय। जब कभी भी आपको वाक्य में पास्ट की बात करनी है, अभी से पहले की बात करनी है, आपको यह दर्शाना है कि कार्य अभी से पहले हुआ है। मैं कल पटना गया था, मोहन पिछले महीने दिल्ली गया था, रमेश ने एक कार खरीदी थी। मतलब वैसा वाक्य जिससे आपको सिर्फ यह दर्शाना हो कि कार्य अभी से पहले यानी पास्ट में हुआ है। तो आप समझ जाइए कि आप वर्ब के दूसरे रूप का प्रयोग करेंगे और वर्ब का दूसरा रूप सिंगुलर या प्लूरल नहीं होता है। वर्ब का तीसरा रूप परफेक्टनेस को दर्शाता है। परफेक्टनेस मतलब होता है पूर्णता। पूर्णता मतलब होता है कार्य खत्म हो जाना। जब कभी भी किसी वाक्य से आपको यह दर्शाना है कि कार्य खत्म हो गया है, पूरा हो गया है, फिनिश्ड हो गया है, मैंने टेंस पढ़ा दिया है, इसका मतलब है टेंस पढ़ाने का काम कंप्लीट हो गया है, खत्म हो गया है, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। मैंने खाना खा लिया है, इसका मतलब यह है कि आप ये बता रहे हैं कि खाना खाने का काम खत्म हो गया है, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। ध्यान रखिएगा, वाक्य कैसा भी हो, प्रेजेंट वाला हो, पास्ट वाला हो, फ्यूचर वाला हो, आपको यह दर्शाना है कि काम खत्म हो गया है, खत्म हो गया है, खत्म हो जाएगा। खत्म होने की बात होगी तो आप निश्चित तौर पर वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, चाहे बात प्रेजेंट की हो, चाहे पास्ट की हो, चाहे फ्यूचर की हो। सिर्फ ये परफेक्टनेस सिर्फ कार्य खत्म होने को दर्शाता है, ये प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर की बात नहीं करता है। वर्ब का चौथा रूप कॉन्टिन्यूटी को दर्शाता है, कार्य जारी रहने को दर्शाता है। दुनिया के किसी वाक्य में आपको दर्शाना है कि काम जारी है, चल रहा है, मैं पढ़ा रहा हूं, मतलब पढ़ाने का काम जारी है, तो वर्ब का चौथा रूप आएगा। वाक्य कभी का हो, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर कभी का हो, तुमको यह दर्शाना हो कि काम जारी है, तब वर्ब का चौथा रूप लगाओगे। मैं पढ़ा रहा हूं, तब भी वर्ब का चौथा रूप लगेगा, क्योंकि पढ़ाने का काम जारी है। मैं पढ़ा रहा था, तो इसमें भी पास्ट की बात हो रही है, लेकिन फिर भी वर्ब का आईएनजी लगेगा। अब पास्ट को दर्शाने के लिए वाक्य में कुछ लगेगा जो आप टेंस में पढ़ेंगे। अगर फ्यूचर की भी बात करनी हो कि मैं कल 5 बजे पढ़ाता रहूंगा, तो मतलब 5 बजे पढ़ाने का काम जारी रहेगा। जब भी जारी रहने की बात हो, कार्य कंटिन्यू रहने की बात हो, वर्ब का चौथा रूप होगा। हमेशा ध्यान रखिएगा, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को दर्शाने के लिए कुछ अलग वाक्य में लगाया जाता है, लेकिन वर्ब का चौथा रूप कार्य जारी रहने को दर्शाता है। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात, वर्ब का चौथा रूप बनता है। वर्ब का चौथा रूप वर्ब के पहले रूप में आईएनजी लगाने से बन जाता है। वर्ब में आईएनजी लगाओगे तो चौथा रूप कहलाता है। जैसे गो में आईएनजी यानी गोइंग, ये वर्ब का चौथा रूप है। वर्ब का पांचवा रूप भी प्रेजेंट को दर्शाता है। वर्ब का पहला रूप भी प्रेजेंट को दर्शाता है, वर्ब का पांचवा रूप भी प्रेजेंट को दर्शाता है, लेकिन वर्ब का रूप पहला रूप प्लूरल है, वर्ब का पांचवा रूप सिंगुलर होता है।
और ध्यान रखिएगा वर्ब के पहले रूप में ही एस या इस लगाने से वो पांचवा रूप बनता है। वर्ब के पहले रूप में ही एस या इस लगाने से वो पांचवा रूप बन जाता है। जैसे गो में लगा ईएस तो गोज। अब आपके मन में होगा किस वर्ब में एस लगाएंगे और किस वर्ब में ईएस, तो वह वर्ब जिसके अंत में ओ एक्स जेड एस डबल एस सी एच या एस एच लगा हो उसमें ईएस लगाते हैं सामान्यतः, बाकी सब में हम सामान्यतः एस लगाते हैं। तो गौर करो, दुनिया के किसी वाक्य में तुमको प्रेजेंट की बात करनी हो तो तुम वर्ब का पहला या पांचवा रूप लगाओगे। जब भी तुमको यह दर्शाना हो कि काम अभी से पहले खत्म हुआ है, पास्ट में खत्म हुआ है, सिर्फ इतना ही दर्शाना है, दूसरा कोई अर्थ नहीं दर्शाना है। पास्ट में काम हुआ है, अभी से पहले काम हुआ है, तो वर्ब का दूसरा रूप। जब भी आपको यह दर्शाना हो काम खत्म हो गया, कभी खत्म हो गया है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, तो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के लिए यहां कुछ लगता है, कोई हेल्पिंग वर्ब आता है, लेकिन काम खत्म हो गया है इसके लिए वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। जब भी तुमको दर्शाना हो काम जारी है तो वर्ब का चौथा रूप लगेगा। और प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के लिए वाक्य में कुछ लगता है जो आप टेंस में पढ़ेंगे। हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको मैं बेहतर से बेहतर वीडियो दे सकूं। चलिए, थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।